Welcome to the online session of the school. It's your maths class, class 8th, and I am your maths teacher तैयबा शेख. हमने फ़िज़िकल क्लास में 3.5 स्टार्ट की थी और हमने इसके 3 पार्ट्स कर लिए थे सी पार्ट तक, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको होमवर्क दिए थे. आई होप यू हैव डन. नाउ वी आर स्टार्टिंग द पार्ट डी. फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग. सो आई विल जस्ट डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3, और जो बाकी क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क होंगे. राइट. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपके पास जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, हम एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बना लेते हैं इस तरह से. तो आइए पहले इस टेबल को समझते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर बेस 5 सिस्टम. ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन एंड वी आर इन बेस 5 सिस्टम. नंबर्स विल बी 0, 1, 2, 3 and 4, and similarly 0, 1, 2, 3 and 4. Now how we fill the table? 0 into 0 is equal to 0. You know, any number multiplied by 0 is equal to 0. So 0 into 1 is equal to 0. 0 into 2 is equal to 0. 0 into 3 is equal to 0. 0 into 4 is equal to 0. And 1 into 0. 1 into 0 is equal to 0. 1 into 1 is equal to 1. 1 into 2 is equal to 2. 1 into 3 is equal to 3, and 1 into 4 is equal to 4. Right. Now 2 into 0 is equal to 0, and 2 into 1 is equal to 2. 2 into 2 is equal to 4, and 4 is also in base 5 system is equal to 4 itself. And 2 into 3. Now 2 into 3 is equal to 6, and you know 6 in base 5 system is equal to 1 0, and 2 into 4 is equal to 8, and 8 in base 5 system. How you find 8 in base 5 system? 5 on the 5, and remainder is 3. So yes, 2 into 4 is equal to 1 3. Right. Now 3 into 0. How we fill the table? 3 into 0 is equal to 0. 3 into 1 is equal to 3. 0 से लेकर 4 तक बेस 5 सिस्टम में नंबर सेम रहेंगे, और 4 के बाद जो नंबर्स हैं उनको आप 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे. 3 into 2. 3 into 2 is equal to 6, and 6 in base 5 system, 1 1. अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे करोगे? 5 on the 5, and remainder is 1 1 1. 3 into 3, 9. 9 in base 5 system. 9 in base 5 system होगा 1 4. Right. And 3 into 4. 3 into 4 is equal to 12. 12 in base 5 system. 12 in base 5 system. 5 to the 10, and remainder is 2 2 2. And 4 into 0 is equal to 0. 4 into 1 is equal to 4, and 4 into 2. 4 into 2 is equal to 8, and 8 in base 5 system again 1 3. 4 into 3. 4 3 is 12, and 12 in base 5 system 2 2, and 4 into 4 is equal to 16. 16 in base 5 system. 5 3 is 15, and 1 3 1. इट्स योर मल्टीप्लिकेशन टेबल. मल्टीप्लिकेशन टेबल से ये होगा कि आप जो है वो बेस 5 सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसी तरह डेसिमल सिस्टम को आप बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो. किस तरह? एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर इंस्टेंस आपके पास 1 4 है. ठीक है. ये जो वैल्यू है ये आपकी बेस 5 सिस्टम है 1 4. अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 1 4 है ये डेसिमल सिस्टम में किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, या किस नंबर के इक्वल है. तो आपने देखना है कि 1 4 किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है. आपको पता है हमने कैसे फिल किया था? 3 into 3. 3 into 3 is equal to 9, and 9 in 1 4 in base 5 system is equal to 9 in decimal system. Right. Now इसी तरह आप क्या कर सकते हो? आप डेसिमल नंबर को बेस 5 सिस्टम में चेक कर सकते हो इसी टेबल से. मीन्स आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपको ये टेबल समझ आ गया. कैसे कि अगर आपको चेक करना है, फॉर इंस्टेंस आपको चेक करना है कि 12 डेसिमल सिस्टम का जो 12 है वो किस नंबर के इक्वल है बेस 5 सिस्टम में. तो आप क्या करोगे? आपने देखा कि किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 12 के इक्वल आ रहा है. 4 3 is 12. ठीक है. 4 3 is 12. तो 12 को आपको देखना है कि बेस 5 सिस्टम में वो किसके इक्वल होगा. तो आपने देखना है 4 into 3 is equal to 2 2. तो 2 2 in base 5 system is equal to 12 in decimal system. So I hope you got the table of multiplication in base 5 system. Now let's see the questions. जी. तो 3.5 का पार्ट डी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 4 to 3 to the base 5 into 3 to 1 to the base 5. Right. So how solve it? 4 to 3 to the base 5, and 1 2 3 to the base 5, and our operation is multiplication. So 1 3 is 3, 1 2 is 2, and 1 4 is 4, 2 3 is 6, and 6 in base 5 system. अब ये देखिएगा टेबल में 6 in base 5 system. 3 2 is 6. आपने देखना है कि इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 6 है. 3 2 is 6 है, और बेस 5 सिस्टम में 6 किसके इक्वल होगा? 1 1 के. 1 यहाँ और 1 कैरी.
और 2 to the 4 और ये 5 इन बेस 5 सिस्टम 0 1 आप यहाँ से चेक कर सकते हो। 2 अच्छा और 2 4 8 8 + 1 9 इन बेस 5 सिस्टम। अब आपको देखना है 9 इन बेस 5 सिस्टम, तो आप इसे देख सकते हैं 3 × 3 = 9 9 इन बेस 5 सिस्टम = 1 4 राइट, एंड 3 × 3 9 इन बेस 5 सिस्टम अगेन 1 4, सो 1 यहाँ 1 कैरी, 3 to the 6 और ये 7 इन बेस 5 सिस्टम 7 इन बेस 5 सिस्टम होगा 1 2 एंड 3 4 12 12 + 1 13 इन बेस 5 सिस्टम। अब आपको देखना है 13 इन बेस 5 सिस्टम, तो ये हम टेबल से चेक नहीं कर सकते, 13 जो है प्राइम नंबर है। अच्छा 13 5 3 × 15 सॉरी 5 2 × 10 एंड ये 3 रिमाइंडर 2 3, मतलब हम 13 को टेबल में इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि आपको पता है कि किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 13 के इक्वल नहीं होगा, तो आपको ये करना पड़ेगा 2 3। तो अब ऐड कीजिए 3 3 4 + 4 8 इन बेस 5 सिस्टम 1 3 3 यहाँ पर और ये 1 कैरी, 4 + 1 5 6 7 इन बेस 5 सिस्टम 1 2 3 + 1 4 5 एंड 5 इन बेस 5 सिस्टम = 1 0 और ये 3। इट्स योर आंसर। बहुत इजी है। एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ, एक और दफ़ा देख लीजिए और बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं जी। तो अभी है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है 1 1 3 4 to the base 5 is multiplied, you have to multiply by 3 2 2 to the base 5. So how we multiply? 3 4 = 8 so 3 4 = 8 in base 5 system is equal to 1 3 3 3 = 9 9 + 1 10 in base 5 system, अगर आपको नहीं पता तो 10 5 2 = 10 और ये 0 0 2 3 1 = 3 4 5 in base 5 system 1 0 3 1 = 3 and 4 right, and 2 4 = 8 in base 5 system 1 3 और 2 3 = 6 7 in base 5 system 1 2 और 2 1 = 2 3 2 1 = 2 अगेन 2 4 = 8। जब आप 2 4 = 8 क्या किसके इक्वल है 1 3 1 के सॉरी 1 3 के, तो 3 यहाँ पर 1 कैरी, 2 3 = 6 7 इन बेस 5 सिस्टम = 1 2 कहाँ थे हम 2 3 = 6 7, तो यहाँ 1 कैरी होगा, 2 1 = 2 एंड 3 और ये 2 1 = 2। सो ऐड कीजिए 3 3 और 5 इन बेस 5 सिस्टम 1 0 4 + 1 5 5 + 5 3 + 2 5 5 + 5 10 in base 5 system 2 0 2 3 5 6 7 in base 5 system 1 2 and ये 3। so it's your answer। चेक कर लीजिएगा और आपको आई होप कि ये समझ आ गया होगा। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, ये बाकी सारे क्वेश्चंस आपका होमवर्क हैं राइट। और याद रखिएगा कि आपको जो भी आपको समझना है आपको इसी वीडियो के थ्रू समझना है, आपकी जो है वो रिवीजन नहीं होगा ठीक है। और आपके जो है वो डायरेक्ट पेपर्स होंगे, जब भी आप स्कूल आओगे तो आपके पेपर्स होंगे लेकिन आपका रिवीजन नहीं होगा। आपको जो भी समझना है आपको इसी वीडियो से समझना पड़ेगा और आप जो है वो काम कर लीजिए और कॉपीज़ अपने जो है वो सबमिट करवा दीजिएगा चेकिंग के लिए। दैट्स इट।